हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राजीव कपूर और निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल मंडे को चाल क्या सकते हैं निफ्टी की। थर्सडे को हमने देखा मार्केट में काफी बड़ी रैली देखने को मिली थी। फ्राइडे को हमें 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग आई। अब मंडे को हमें कहाँ पर ओपनिंग मिल सकती है, ग्लोबल क्यूज क्या कह रहे हैं जानेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस अभी देखेंगे। कल है 29 तारीख, मंडे का दिन। अभी आपके सामने निफ्टी का ऑनली चार्ट खुला हुआ है। अब हमें जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 22,500 के नीचे, 22,452 की। वैसे तो मार्केट में जो है 22,500 के ऊपर अगर हम ट्रेड करेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में अभी भी है। जब तक हम 22,300 के ऊपर टिके हुए हैं हम ट्रेंड अप ही है। बट 22,500 के ऊपर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। थर्सडे वाले दिन, वीरवार को जो निफ्टी की एक्सपायरी थी, उस टाइम हमने देखा था कि जैसे ही हमने 22,500 तोड़ा था वहां से हमें 100 पॉइंट की और तेजी देखने को मिली थी। 22,600 पर हमने क्लोजिंग करी थी और फ्राइडे को हमने 22,600 से दोबारा रिवर्स नीचे की तरफ एक करेक्शन दिया था। ये जो गिरावट है ये गिरावट नहीं थी, बेसिकली ये करेक्शन था। ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट अपसाइड में ही है और हमें हर डिप्स में बाइंग करनी है। जब तक हम 22,300 के ऊपर सस्टेन कर रही है निफ्टी, हमें मार्केट बाइंग ऑन डिप्स की है, सेल ऑन राइज नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं। और अब हमारा जो ये हाई है 22,600 का, इसके ऊपर अगर हमें जिस दिन भी निफ्टी निकलती है तो हम सीधा 200 पॉइंट की और रैली देंगे, मतलब कि 22,800 की रैली देंगे। और अगर क्योंकि एक वीकेंड में एक न्यूज आई है कि अमेरिका का रिपब्लिक जो बैंक है वो एक तरह से पूरा कोलैप्स हो गया है, बंद कर दिया है उसको। तो शायद मे बी उसका रिएक्शन देखने को सभी ग्लोबल मार्केट्स में मिले। तो अगर तो हम सीधा 22,300 के नीचे ही जाते हैं, 22,300 के नीचे खुलते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है तो मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकती है। हाँ, ये है कि अगर यहाँ से सिर्फ 100 पॉइंट की करेक्शन मिल जाती है, ये डिप मिल जाती है, तो आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं हुआ। वहां से फिर हमें बाइंग की रैली देखनी है, बाइंग की मोमेंटम हमें पकड़ना है, हमने मंदी नहीं करनी। हाँ, 22,300 के नीचे जाने लगेगी तो हमें लगेगा कि हाँ भी मार्केट के अंदर दोबारा से जो एक आपने देखा था कि 21,800 का लो बना था, वहां से हमने दोबारा से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की रैली दी है। उसके बाद हम शायद फिर रिवर्स देते हैं। अभी तक तो कोई साइन नहीं है, अभी हमें बाइंग ही करके चलनी है। और हालांकि सिंगापुर जो अपनी गिफ्ट निफ्टी है वो 80-90 पॉइंट ऊपर क्लोज करके उसने दिखाया था कि वो 90 पॉइंट ऊपर ओपनिंग दिखा रही थी। अब बाकी मंडे को कल पता चलेगा। अब लेवल्स आप जान लीजिए कि निफ्टी के लेवल्स अगर तो हम 22,500 के ऊपर टिकने लग जाते हैं तो वहां पर हमें बाइंग करनी है और 22,600 के ऊपर बढ़िया तेजी मिलेगी 22,800 के लिए। 22,500 के ऊपर हमने बाइंग सिर्फ करनी है और हमें प्रॉफिट बुक करना है 22,600 के आसपास। 22,600 के टूटता है, ऊपर निकलती है तो हमें बाइंग करनी है 22,800 के लिए। कल मुझे लग रहा है कि मार्केट 22,600 को एक बार दोबारा टच करेगी, वहां से छोटा मोटा करेक्शन या कंसोलिडेशन हो सकती है। और अगर इस बैंक का सभी ग्लोबल क्यूज पे कुछ फर्क पड़ता है, बड़ी गिरावट तब देखने को मिलेगी 22,300 के नीचे। अगर सिर्फ 22,400 थोड़ा बहुत ही नीचे मिलती है तो बाइंग करनी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो बात हो रही है निफ्टी की। अभी मैं आपके सामने ऑलरेडी चार्ट हो गया, अब मैं खोल रहा हूँ डेली का। डेली के अंदर अब हमारा ये जो ग्रीन कैंडल, पिछला जो हमारा लो है, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे मार्केट के जाने के साइन बिल्कुल नहीं है। मार्केट अपनी 100 EMA और 200 EMA के भी ऊपर अभी सस्टेन कर रही है। तो मार्केट में स्ट्रेंथ अभी ठीक लग रही है, कोई दिक्कत की नहीं है। अब हम आ जाते हैं वीकली क्लोजिंग की। वीकली भी हमें ये देखना है, हमें जो हमारा ये वाला जो लो बना था ना पिछले हफ्ते से, पिछले हफ्ते वाला जो हमारी कैंडल थी ना, ये थोड़ी सी जब तक ये नहीं टूटेगी हमें थोड़ा सा मामला अटकेगा। इसका जो हाई बना था वो बना था हमारा 22,775 का। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते, मतलब जो कल से शुरू हो रहा है, हम एक बार 22,800 के आसपास जाएं। 22,800 से पहले ही आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर हम 22,600 के ऊपर निकलते हैं तो यहाँ प्रॉफिट बुक करना है। इसके ऊपर निकलेगी तो एक बड़ा दोबारा से बुल रन स्टार्ट होगा, जिसके चांसेस उतने अभी नहीं लग रहे कि दोबारा हम एकदम से 22,800 के ऊपर चले जाएंगे। अभी मुझे लग रहा है 22,600 के ऊपर जाती है तो 22,780, 22,800 के टारगेट। और अगर नीचे दोबारा जाने लगती है 22,300 के तो सीधा 22,100 के टारगेट। तो ये दोनों रेंज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल थोड़ा उठक पटक होने के चांसेस हैं ज्यादा। काफी मार्केट के डायनेमिक्स काफी चेंज हो चुके हैं। मार्केट के अंदर अचानक जर्क ऊपर की तरफ आ जाते हैं, अचानक एक झटके से 100-150 पॉइंट हो जाती है। तो मार्केट के अंदर अभी जो भी हमें ट्रेड करना है वो कोशिश करना है। इस वजह से भी करना है क्योंकि इलेक्शन का टाइम आने वाला है हमारे लिए। तो हमारी मार्केट अभी जो उसका मार्केट का बिहेवियर है वो ऐसा ही रहेगा अभी और एक महीना कम से कम। जो भी होगा वो 4 जून तक तो हमें इस मार्केट को ऐसे ही झेलना होगा।
कभी भी मार्केट ऊपर जाते जाते 100-150 पॉइंट का करेक्शन दे सकती है, कभी भी नीचे खुलेगी और ऊपर आ जाएगी। ये तो अभी चलेगा चलेगा। पर हालांकि मार्केट अभी बाइंग ऑन डिप्स में है अभी तक, जब तक हम 22,300 के ऊपर टिके हुए हैं तब तक हम बाइंग ऑन डिप्स करते रहेंगे, हर गिरावट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी करेंगे। और अच्छी बात यह है कि जितने भी मिड कैप देखेंगे आप, स्मॉल कैप स्टॉक्स देखेंगे तो सब रैली दे रहे हैं। तो जब रैली मिल रही है तो मार्केट का इंडेक्स भी एकदम से डाउन नहीं होगा, इंडेक्स जस्ट कंसोलिडेशन कर रहा है और स्टॉक्स में पैसा बन रहा है लोगों का। तो स्टॉक्स में आप बने रहे, मिड कैप स्मॉल कैप जो भी ले रखे हैं आपने, सभी में पैसा इस टाइम बन रहा है। तो पोर्टफोलियो में कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है और इंडेक्स हम बाइंग और डिप्स करते रहेंगे। अब तो बात हो गई निफ्टी की, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। अच्छा, मैं इसका निफ्टी का एक मिनट ऑप्शन चेन आपको दिखा दूं। ऑप्शन चेन अभी फिलहाल कह रहा है कि हम 22,500 पे थोड़ा सा अटकेंगे, क्योंकि 22,500 पे जो कॉल राइटर्स हैं वो 60 लाख कॉल राइटर्स हैं और पुट राइटर्स 40 लाख है। तो थोड़ा सा हम एकदम से 22,500 एकदम से नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो एक बार 22,600 पे अटकेंगे, 22,600 के ऊपर सीधा 200 पॉइंट की रैली मिलेगी। ये तो हो गया अपसाइड की बात अगर हम होती है। और 22,300 अगर नीचे टूटने लगा तो हमें करेक्शन देखने को मिलेगी, जिसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं। अगर हम मंथली ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो वहां भी जो रेजिस्टेंस है ना, अभी फिलहाल 22,500 पे 30 लाख सपोर्ट का काम कर रहे हैं और ऊपर की तरफ 25 लाख कॉल राइटर है। तो मार्केट अभी ना 22,500 550 से नीचे, फिर 22,450, एक आधा दिन यहाँ दुखी कर सकती है मार्केट। तो आपको 22,550 600 मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर नीचे आएगी दोबारा से बाइंग कर लेंगे। तो यहाँ अभी उठक पटक थोड़ा सा इसी लेवल पे कंसोलिडेशन करेगा, जब तक 22,500 के जो कॉल राइटर है ना ये भागेंगे नहीं मंथली में, खासकर वीकली में तो चलो भाग भी जाए पर मंथली में नहीं भागेंगे एकदम से। तो मार्केट ऐसा लग रहा है कि अभी 2-4 दिन यहाँ इस रेंज को पकड़ सकती है, 100-200 ऊपर 100-200 नीचे। अब हम आ जाते हैं पुट कॉल रेशो पे। पुट कॉल रेशो अभी 1.16 है, जो न्यूट्रल से हल्का सा स्लाइटली अप है। तो अगर ये 1.4 1.5 जाएगी तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर 22,450 पे क्लोजिंग हुई है, अगर मैं 22,600 तक भी निफ्टी जाती है, 150 पॉइंट निफ्टी जाएगी तो ये 1.4 तक आ जाएगी, वहां पे प्रॉफिट बुक करनी है फिलहाल। तो इसलिए इसलिए थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। कल हमें अगर 22,300 350 मिलता है, मान लो 100 पॉइंट की गैप डाउन मिल जाए, तो वो बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले और भी ज्यादा बुलिश है। बैंक निफ्टी तो बहुत ही बुलिश है। जब तक हमारा थर्सडे का जो लो है 47,800 का, जब तक बैंक निफ्टी से नीचे नहीं जाएंगे, हमें गलती से भी मंदी करने के बारे में सोचना भी नहीं है। कल अगर थोड़ी भी हमें गिरावट मिलती है, 48,000 के करीब भी मिलती है, तो वहां पर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ऑनली चार्ट में बहुत ज्यादा बुलिश है। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो फिलहाल शॉर्ट टर्म का 48,600 का है। एक बार 48,600 के ऊपर निकला तो सीधा हमें 49,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सेम बाइंग ऑन डिप्स में ही रहना है हमें, जब तक हमें 47,800 के नीचे या 700 के नीचे जब तक नहीं जाएगी, हमें बिल्कुल भी मंदी नहीं करनी है, हमें तेजी की अपॉर्चुनिटियां ही देखनी है। पुट कॉल रेशियो अगर हम देख लें बैंक निफ्टी का, तो वो भी बिल्कुल न्यूट्रल है। 0.96 पे हमें क्लोज हुआ था पुट कॉल रेशियो, 0.96 था बैंक का। हाँ, 0.85 पे हमें क्लोजिंग हुई है पुट कॉल रेशियो की। तो एक सेकंड, हाँ 0.85, तो ये हल्का सा ये ज्यादा बेटर है, इसमें कन्वीनियंट है। अगर ये थोड़ा और नीचे मिलता है तो और अच्छी बात है, वरना इसमें हम बाइंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल न्यूट्रल से हल्का सा स्लाइडली डाउन है, तो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। पुट कॉल रेशियो की अगर हम बात कर ले बैंक निफ्टी की, तो जो हमें रेजिस्टेंस अभी देखने को मिलेगा वो मिलेगा 48,500 पे। एक बार 48,500 के ऊपर निकलेगी तो हमें और देखने को मिलेगी। फिलहाल कॉल राइटर्स 48,500 पे एक बार रोकेंगे ऊपर की साइड में। तो अभी हमें जो क्लोजिंग मिली थी वो 48,200 की मिली है। कल हो सकता है 4800 या 200 पे हमें एक बार 50 पॉइंट शायद बैंकिंग शेयर थोड़ा सा करेक्शन दे, 100-150 पॉइंट का गिरावट मिल जाए, कि हमें भी 48,000 पे मिली, तो वहां पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। 48,000 एकदम से टूटेगा नहीं, वहां पर 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। तो 48,000 पे अगर सपोर्ट मार्केट देती है तो सीधा हमें 48,200 दोबारा आ जाएगी। 48,200 के ऊपर निकली तो 48,500 पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वहां से 200-300 पॉइंट मिल सकते हैं। 48,500 एकदम से नहीं टूटती फिलहाल नजर आ रही। वैसे मार्केट बाइंग ऑन डिप्स है बैंक निफ्टी खास करके, बट 48,500 के ऊपर हमें दोबारा से फिर रैली मिलेगी और 200-400 पॉइंट की। तो अभी हम वेट करेंगे कि एक बार 48,500 के लेवल ऊपर टूटे तो हमें बाइंग करनी है। तब तक हमें थोड़ा सा इसमें वेट करना है। नीचे की तरफ 48,000 मिलती है तो वहां पर और भी अच्छे लेवल्स है इसमें बाइंग करने के लिए। अभी होगी बैंक निफ्टी की, तो ये क्लियर है। अच्छा, इसमें यहाँ पर मैं वीकली चार्ट में आपको बोलूं
तो वो भी सेम निफ्टी की तरह ही इस टाइम पैटर्न बना हुआ है। तो एक बार हमें हाई जो इस बार बना था हमारा 49,000 का, एक बार दोबारा इसी के आसपास हम जा सकते हैं। निफ्टी के अंदर 22,750 780 के बीच में एक बार हम जा सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर 49,000 के आसपास हम कहीं जा सकते हैं। वो हाई ही अभी फिलहाल हाई बना रहेगा, एकदम से उसके ऊपर निकलने की अभी उम्मीद मत करिएगा। डिप मिल रहा है तो बाइंग करिएगा। मार्केट घूम फिर के अभी 48,000 या थोड़ा सा नीचे, वहाँ 47,800 900 से ज्यादा वापस आपको 49,000 के बीच में ही अभी एक हफ्ते के लिए उम्मीद है कि यहीं घूमती हुई मिलेगी। कुछ खास अभी बहुत बड़ा होना नहीं है, तो छोटा छोटा बाई करके प्रॉफिट बुक करते रहे, और मार्केट में छोटे बड़े जर्क जो आ रहे हैं अब ये चलते रहेंगे। और ये क्लियर है कि ट्रेंड अप है, बाइंग ऑन डिप्स करना है। मंदी में पैसा भी नहीं बनने वाला, बनेगा तेजी में ही। छोटी सी भी गिरावट आए तो हमें तेजी में बाइंग ही करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। बाकी कल का अपडेट मैं आपको देता हूँ, कल कैसी मार्केट रहती है। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।